स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो भी वॉइस के इम्पॉर्टेंट रूल्स है जो कि अपने एग्जाम में पूछे जाने वाला है या फिर कहें कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है। तो उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे ताकि अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे वॉइस से अगर आता हो तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कंप्लीट जो वॉइस का कंसेप्ट वीडियो वाली लेक्चर है जिसमें आपको बताया गया है कि वॉइस को आप कैसे बनाएंगे, वो वीडियोज आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप वॉइस के 6 कंसेप्ट वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप सीख सकते हैं कि वॉइस को कैसे बनाया जाता है। अभी फ़िलहाल हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। तो ये आपका दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा इनका पैसिव वॉइस होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके आपको आंसर बताना है, उसके बाद आपको मेरी जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखना है। तो इसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे वर्ब को देखिए कि कौन सा टेंस में वर्ब है। तो वर डिगिंग यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस क्या होता है, बाज बीइंग डग होगा, ऐसा कुछ होगा। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि जिस टेंस में एक्टिव वॉइस होगा ना, पैसिव वॉइस उसी टेंस में होगा। तो चलिए इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो पहला ऑप्शन है, अ होल बाज बीइंग डग इन द ग्राउंड बाय द बॉयज। तो ये पहला ऑप्शन ही आपका सही आंसर है। अब दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है दूसरा ऑप्शन के सेंटेंस का वो पास्ट जो कंटिन्यूअस है उस टेंस में नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, अ होल इन द ग्राउंड हैज बीन, ये प्रेजेंट में हो गया तो गलत। और चौथा ऑप्शन भी प्रेजेंट में है। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मतलब ऑप्शन को छांट कर भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, समवन इज फॉलोइंग अस। अब यहाँ पे ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है यानी इज प्लस V4। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 होगा ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है ये दोनों में आपको आर बीइंग दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको पता है कि पैसिव वॉइस में आर बीइंग उसके बाद V3 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए आर के बाद डायरेक्ट V4 है, बीइंग नहीं है, जबकि पैसिव वॉइस में बीइंग होना चाहिए। ऑप्शन सी में बर लिखा हुआ है जो कि पास्ट टेंस में है, तो हमें पास्ट टेंस का नहीं ना चाहिए, हमें प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे सी नंबर में बर बीइंग है, इस कारण से गलत हुआ। और डी नंबर में हैड बीन लगाया हुआ है तो पास्ट में फिर से हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में ना ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक भी समझाने वाला हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, हु हैज स्टोलन माई बायनोकुलर्स। अब ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि हु का पैसिव वॉइस बाई होम से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए चारों ऑप्शन बाई होम से शुरुआत हो रहे हैं। अब दूसरी बात आपको याद रखना है कि हैज प्लस V3 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, हैज बीन या फिर हैव बीन, वो सब्जेक्ट के अनुसार हैव बीन भी हो सकता है। तो माई बायनोकुलर्स ये क्या है, ये प्लूरल है ना, तो इसके हिसाब से हैव बीन वाला हमारा सही होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कहाँ पे इनका सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, बाय हुम माई बायनोकुलर्स हैव बीन स्टोलन। अब ये बी नंबर है, बी नंबर में आपने क्या देखा कि जो बी नंबर ऑप्शन है इसमें बाय हुम उसके बाद हैव माई बायनोकुलर्स बीन स्टोलन।
तो देखिए बी नंबर ऑप्शन है ना यही सही है। क्यों? क्योंकि बाई हुम के बाद यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आया है जो कि पैसिव वॉइस में आना चाहिए, और पहला ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में बाई हुम के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट यूज कर दिया गया है जो कि गलत है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया दिया, ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि बाई हुम के बाद हैव आया है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना ये सही स्ट्रक्चर है, और ये हैज वाला तो होगा नहीं, और इसमें हैज यहाँ पे है, ये गलत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, बिहार बोर्ड के लिए मैंने आपके लिए बेहतरीन नोट्स बनाया है। इन नोट्स के माध्यम से आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं और बहुत कम समय में अपने सिलेबस को आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं, और रिवीजन ही आपको टॉपर बना सकता है। तो अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया हुआ है, यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ही इज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे फिर से इज राइटिंग, इसका मतलब इसका पैसिव वॉइस होगा इज बीइंग रिटन वाला। तो देखते हैं कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए में ही है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। यहाँ पे देखिए बी नंबर में बीइंग नहीं है, इस वजह से गलत हुआ, और सी नंबर में हैज बीन दे दिया। तो एक्टिव वॉइस में इज राइटिंग है तो हैज बीन कहाँ से आएगा? नहीं ना, ये टेंस चेंज हो रहा है, और लेट वाला भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आभा सेंट मी अ कार्ड। तो ये क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट है, पहला तो मी और दूसरा आ कार्ड। तो मैंने आपको कंसेप्ट वाली वीडियो में बताया है कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इसको दो तरह से बना सकेंगे। जब आप ऑप्शन की तरफ जाइएगा तो आपको दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे ऑप्शन ए कार्ड से ही स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इससे बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर है। तो ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, ये कौन सा टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है बाज प्लस V3। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, अ कार्ड बाज सेंट टू मी बाई आभा। ए नंबर ऑप्शन क्यों गलत होगा? क्योंकि ये फ्यूचर में हो गया तो टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, और बी नंबर भी फ्यूचर में है, और डी नंबर तो प्रेजेंट में है, तो इस कारण से ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है सी इज रीडिंग अ नोवेल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इज रीडिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो फिर से इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इज बीइंग रेड होगा ना। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ भी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, अ नोवेल इज बीइंग रेड बाय हर। ये हैज वाला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हैज जो है होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, और हमें कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। इज रेड ये वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो हमें पैसिव वॉइस में बीइंग होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में नहीं है, और ऑप्शन डी में तो बाज यूज किया गया है, मतलब पास्ट में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन प्रेजेंट में है, इसी कारण से पास्ट में नहीं होगा। नेक्स्ट है पोस्ट द लेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट, उसके बाद ये द लेटर को लिखेंगे और बी प्लस V3, तो लेट द लेटर बी पोस्टेड, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हु पेंटेड इट। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि हु का पैसिव वॉइस बाय हुम, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, V2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाएगा? बाज आएगा पास्ट के अनुसार। उसके बाद ईट पेंटेड, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अब ये सब नहीं होगा क्योंकि ये तो ईट वाज पेंटेड, ये ऐसा तो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। बाज ईट पेंटेड ऐसा भी नहीं, क्योंकि हु का बाय हुम होता है, तो ये सब गलत हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। अब यहाँ पे आपको देखना है
कि वर दे प्लेइंग मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 होगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए द क्रिकेट मैच, ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, और वेयर है इंटरोगेटिव, तो वेयर से ही स्टार्ट होगा ना, तो वेयर से सारे क्लॉज स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब सारे ऑप्शन हैं जो वेयर से स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए वेयर बिल, ये फ्यूचर में हो गया, तो फ्यूचर वाला तो नहीं होगा, मैंने आपको बताया था एक ही टेंस में। वेयर हैज, तो ये भी नहीं होगा। अब दो बचा है जिसमें वेयर बाज है। अब हमें चाहिए बीइंग वाला आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेइंग है तो कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बीइंग वाला, तो ऑप्शन डी होगा आपका सही आंसर, वेयर बाज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सियाली गेव द बेगार एंड ओल्ड सारी। अब यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट है, तो इसका भी पैसिव वॉइस दो तरीके से बन सकता है। पहला तो सियाली इस भिक्षुक को दिया एक बहुत ही पुरानी साड़ी, तो यहाँ पे देखिएगा दो ऑब्जेक्ट है ना, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, ये कौन सा टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, बाज प्लस V3 होगा ना। तो चलिए खोजते हैं किधर है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में बाज बीइंग लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा। ऐसे ना आपको ऑप्शन को छांटना है, आप बहुत इजी और बहुत जल्दी से बना सकेंगे। हैड वाला भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन हमारा बचा, तो इसका मतलब एन ओल्ड सारी से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद देखते हैं वाज गिवन टू सियाली बाय द वेगार, लेकिन ये बाय द वेगार थोड़ी ना होगा, बाय द सियाली ना, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है somebody stole my car last week। तो कल बताया था कि लास्ट वीक लास्ट मंथ किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए है ना पास्ट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बाज प्लस V3 वाला होगा, है ना, या फिर वर प्लस V3 वाला। लेकिन यहाँ पे माई कार सिंगुलर है, तो बाज प्लस V3 वाला आपका सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे बाज स्टिल लिखा हुआ है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी में बाज स्टोलन लिखा हुआ है, माई कार बाज स्टोलन लास्ट वीक बाय समबडी, तो ये ही आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेट वीक लिखा हुआ है, तो कभी भी एक्टिव वॉइस में लास्ट वीक को डेट वीक में आप नहीं बदल सकते। समझ में आया, ये नरेशन नहीं है, नरेशन में बदला जाता है। अब डी नंबर ऑप्शन में हैज लिखा हुआ है, तो इस वजह से गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है शर्मा बाज क्लीनिंग द हाउस। तो यहाँ पे देखिए बाज क्लीनिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, बाज वर प्लस बीइंग प्लस V3। अब यहाँ पे द हाउस सिंगुलर है, इसका मतलब बाज बीइंग क्लीन्ड आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन सी में है ना, बाज बीइंग क्लीन्ड बाय शर्मा। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें बीइंग नहीं है। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फ्यूचर में है। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। समझ में आया, इज लगा हुआ है और हमें आंसर चाहिए पास्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आई हैव बाउट अ न्यू कार। देखिए हैव बाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस क्या होता है, हैव बीन प्लस V3 या फिर हैज बीन प्लस V3। लेकिन यहाँ पे ए न्यू कार है, सिंगुलर है, तो हैज बीन प्लस V3 वाला हमारा सही आंसर होगा, तो जो कि ऑप्शन सी में है, हैज बीन बाउट, है ना। अब चलिए सारे ऑप्शन को बता देता हूँ। ऑप्शन ए गलत होगा क्योंकि ये पास्ट में है, बाज लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इसलिए गलत हुआ क्योंकि इसमें इज लगा हुआ है, हमें हैज बीन वाला चाहिए ना। और ऑप्शन डी इसलिए गलत होगा क्योंकि इसमें हैड बीन लिखा हुआ पास्ट वाला है, हमें तो चाहिए हैज बीन या हैव बीन, लेकिन कार्य के अनुसार तो फिर से हैज बीन चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला बढ़ते हैं समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस। अब देखिए यहाँ पे हैज प्लस स्टोलन यानी हैज प्लस V3
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, हैज बीन प्लस V3 या हैव बीन प्लस V3, अभी जो रूल बताया। तो यहाँ पे माई सूटकेस है यानी सिंगुलर है, तो इसका मतलब क्या है, पैसिव वॉइस होगा हैज बीन स्टोलन वाला। तो चलिए देखते हैं किधर है हैज बीन स्टोलन। तो दो जगह पे है, ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में। अब चलिए और देखते हैं। तो माई सूटकेस से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस में उसका ऑब्जेक्ट क्या है, माई सूटकेस है ना, जो कि पैसिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, जो कि ऑप्शन डी में बन रहा है। माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन बाय समवन, तो ऑप्शन डी आपका सही है। ऑप्शन ए गलत ये इसलिए होगा क्योंकि इसमें इज लगा हुआ है। ऑप्शन बी गलत इसलिए होगा क्योंकि ये समवन से स्टार्ट हो रहा है। समवन तो सब्जेक्ट है क्वेश्चन का, और पैसिव वॉइस में भी आप समवन से स्टार्ट करोगे नहीं ना, इस वजह से गलत हुआ। और ऑप्शन सी में हैज समवन स्टोलन, ये स्ट्रक्चर ही गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। अगला है द बॉय वर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए वर प्लस V3, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, वर बीइंग प्लेड होगा ना। तो चलिए देखते हैं किधर है। तो देखिए क्रिकेट सिंगुलर है ना, तो बाज बीइंग प्लेड होगा। तो चलिए किधर है देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही होगा, क्रिकेट बाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। अब ए क्यों नहीं होगा, ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि इसमें हैड लगा हुआ है, जबकि हमारा क्वेश्चन में बर लगा हुआ है, तो हैड वाला तो होगा नहीं। ऑप्शन बी हैज बीन लगा हुआ है, तो ये भी गलत। ऑप्शन सी बाज लगा हुआ है, तो ये तो सही हो सकता था ऑप्शन सी, लेकिन इस ऑप्शन में बीइंग है ही नहीं, तो ये गलत होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कंसेप्ट वाले वीडियो में बताया है कि जब भी किसी एक्टिव वॉइस में कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कैन, कुड, में, माइट, शैल, शुड, विल, वुड कुछ भी आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस V3। तो यहाँ पे मस्ट है ना, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, मस्ट बी रिस्पेक्टेड। तो चलिए देखिए, सर्च करिए किधर है। तो ऑप्शन बी। तो ऐसे खटाक खटाक से आपको आंसर लगाना है, समझ में आया। तो द एल्डर मस्ट बी रिस्पेक्टेड, ये ए नंबर गलत होगा, इसमें मस्ट बी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो समझ आया कहाँ पे आंसर होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हैज एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज एनीबडी आंसर्ड है ना, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, हैज बीन प्लस V3 वाला, ऐसा कुछ वाला होगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहली बात तो योर क्वेश्चन से शुरू नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव ही होगा, एनीबडी से भी नहीं शुरू होगा। तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही छाट दिए। अब चलिए सी और डी में चलते हैं। तो क्वेश्चन को देखिए, पहले क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट क्या है, योर क्वेश्चन यानी सिंगुलर है, तो इसका मतलब कि इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही आएगा, हैज वाला आएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन डी गलत होगा क्योंकि हैव वाला नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, योर क्वेश्चन पैसिव में जो बनेगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अगली बात, ही टीचेस अस ग्रामर। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस होता है इज एम आर प्लस V3। अब तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, अस और ग्रामर, तो दोनों से भी बन सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। तो पहली बात तो विल बी को काट देंगे, मैंने आपको बताया है ना कि टेंस एक ही टेंस में एक्टिव और पैसिव होगा, तो जब क्वेश्चन है प्रेजेंट में तो विल बी कैसे होगा, तो ऐसे ही काट दिया मैंने सी को। अब ऑप्शन डी में बर लगा हुआ है, तो इसको भी काट दूंगा क्योंकि ये पास्ट में हो जाएगा। और ऑप्शन ए में बाज लगा हुआ है, तो इसको भी काट दूंगा। तो सिर्फ ऑप्शन को छाट कर आप यहाँ पे आंसर तक पहुँच गए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अब मैं आपको रूल के हिसाब से बता देता हूँ, है ना, बहुत को कन्फ्यूजन होगा, ऐसे तो बहुत ईजी है। तो देखिए बी हो गया,
अब बी के अनुसार आर लगेगा है ना, उसके बाद V3, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है ग्रामर आ जाएगा और उसके बाद बाई हिम। चलिए आगे चलते हैं। प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप। मैंने आपको कंसेप्ट वाली वीडियो में बताया है कि जब भी कोई एक्टिव वॉइस प्लीज से शुरू होता है, ध्यान से सुनिए, जब भी कोई एक्टिव वॉइस प्लीज से शुरू होता है या फिर प्लीज से ख़त्म होता है तो आपको उसका पैसिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू करना है, बताया है ना। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड गो टू स्लीप। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पेंट द विंडोज। ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रूल, और अभी मैंने आपको एक और ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ओपन द डोर जानते हैं ना, उसी रूल पर ये भी क्वेश्चन है। तो ये बहुत पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को लेट से बनाते हैं। तो क्या होगा, लेट किधर है, लेट द विंडोज बी पेंटेड। लेट के बाद द विंडोज होगा, उसके बाद बी प्लस V3, तो पेंट का V3 पेंटेड। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन सी गलत है, स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, और शुड बी ऐसा इसमें नहीं आएगा, और आर लेट तो होगा नहीं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन तो यही है सेम। फिर से आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्टूडेंट लोग का बहुत ये रहता है कि आप इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं। बिहार बोर्ड में इजी क्वेश्चन ही पूछता है। तो यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ, क्यूनेन टेस्टेड बीटर। अब यहाँ पे बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। हालांकि मैंने आपको ये कंसेप्ट लेक्चर जो है ना, रूल्स वाली वीडियो, उसमें ये सारे रूल्स कवर करवाए हैं। तो इसको मैंने बताया था व्हेन इट इज टेस्टेड, है ना, बताया था व्हेन वाला कैसे बनाना है। इसका स्ट्रक्चर मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्यूनेन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। चलिए अगला क्वेश्चन है दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। तो मैंने आपको अभी एक रूल बताया था, ध्यान से सुनिए। जब भी कोई एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब, तो उसका पैसिव वॉइस वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद BEB प्लस V3। तो यहाँ पे क्या आया है, शुड आया है ना। तो शुड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, तो इसका पैसिव वॉइस होगा शुड बी V3। तो चलिए सर्च करिए किधर है, तो ऑप्शन बी में है सिर्फ, शुड बी केयरफुली फॉलोड। अब ये केयरफुली बीच में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे था इसीलिए आ गया। तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। तो याद रखिए, शुड रहेगा तो शुड भी होगा, कैन रहेगा तो कैन भी, मस्ट रहेगा तो मस्ट भी, बिल रहेगा तो बिल भी। समझ आ रहा है ना, ऐसे आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है द न्यूज सरप्राइज्ड अस। तो यहाँ पे देखिए कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है ना। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, बाज प्लस V3 या फिर बर प्लस V3। अब तो सब्जेक्ट के अनुसार होगा ना। तो यहाँ पे अस है, तो अस बनेगा सब्जेक्ट बी, तो बी बर सरप्राइज्ड। तो यहाँ तक तो ठीक है। और एक रूल मैंने आपको स्पेशल करवाया था कि सरप्राइज्ड के बाद प्रीपोजिशन बाई नहीं आता है, सरप्राइज्ड के बाद प्रीपोजिशन एट फिक्स होता है। मैंने आपको बहुत से ऐसे वर्ब करवाया है कंसेप्ट वाले वीडियो में, जिसमें बताया है कि नून के बाद बाई नहीं आता, नून के बाद टू आता है, सेटिस्फाइड के बाद बाई नहीं आता, सेटिस्फाइड के बाद बीद आता है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे वर्ब करवाए हैं। तो ऐसा ही ये है सरप्राइज्ड, तो सरप्राइज्ड के बाद एट आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। और देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ वीडियो बनानी चाहिए। ज़्यादा स्टूडेंट का इंगेजमेंट होगा तो मुझे ऐसा लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आर दे नॉट चीटिंग अस। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है।
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस क्या होता है? इज एम आर प्लस भी थ्री, सॉरी इज एम आर प्लस बीइंग प्लस भी थ्री। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है। तो देखिए सबसे पहले ऐसे बना लेते हैं ना, यहाँ पे चीटिंग अस है तो ये बनेगा सब्जेक्ट यानी WEB वाला, तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब बाहर निकल के आएगा आर वाला, ठीक है। तो आर बी नॉट बीइंग चीटेड, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑप्शन बी में नॉट का पोजीशन गलत है, नॉट आना चाहिए सब्जेक्ट के बाद। और ऑप्शन सी में क्या गलत है? ऑप्शन सी में तो नॉट है ही नहीं, नहीं है लेकिन इसमें भी नॉट का पोजीशन गलत है, बीइंग के बाद है जबकि होना चाहिए बीइंग के पहले। और ऑप्शन डी में तो नॉट है ही नहीं, तो जब आपका क्वेश्चन में नॉट दिया हुआ है तो ऑप्शन में भी मतलब आंसर में भी नॉट रहना चाहिए, मतलब निगेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा तब उसका पैसिव वॉइस भी निगेटिव में ही बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। अगर आपका एक एग्जामिनर आपका एग्जाम के लेवल को हार्ड करना चाहेगा ना तभी ये क्वेश्चन देगा, और नहीं तो बाकी टेंस वाला ही देगा इजी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब भी यहाँ पे देखिए 2 प्लस डू यानी 2 प्लस V1 है तो इसका पैसिव वॉइस होता है टू बी डन, मतलब 2 BEB प्लस V3। तो देखिए ऑप्शन ए में ही है, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर गलत है, ऐसे नहीं होगा। हैव वाला तो आएगा नहीं और कांट वाला भी नहीं आएगा क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का अभी रूल बताए हैं कि जब एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा कैन कुड मे माइट तभी आएगा पैसिव वॉइस में, है ना, जनरली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए टू बी डन, ठीक है। इससे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कैन बी सेंड द पार्सल टुमारो, है ना। देखिए क्वेश्चन कितना मज़ेदार है, मैंने आपको अभी बताया है कि कैन कुड मे माइट शैल शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बताया ना, तो उसी का ये क्वेश्चन है। तो कैन है इसका मतलब कैन बी होगा जरूर पैसिव वॉइस में कहीं पे। तो देखिए चलिए खोजते हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत होगा क्योंकि बी का जो पोजीशन है ना गलत है, बी जो है वो सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए। अब बी नंबर ऑप्शन में तो सब्जेक्ट के बाद है, बट यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस वाला वो द पार्सल बनेगा क्योंकि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है द पार्सल, तो पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बनेगा ना। तो कैन द पार्सल बी सेंट होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी होगा सही आंसर। कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो, हाँ ये सही होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें BEB नहीं दिया हुआ है, और मैंने आपको बताया है कि कैन का पैसिव वॉइस कैन बी बताया है ना, तो इस बात का आप ख्याल रखें। अब बी नंबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी नंबर में पार्सल को सब्जेक्ट बनना चाहिए जो कि नहीं बना है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो पहले ही करवा दिया हूँ, द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड, तो ये करवा दिए हैं, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला है समवन इज फॉलोइंग अस, तो ये भी करवा दिया हूँ इसी वीडियो में, दोबारा सा आ गया है ना। तो ये क्वेश्चन इतना ही था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल थे। अगर आप PDF या फिर ईबुक लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।